हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की वैकेंसी आई है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले वैकेंसीज का नाम, जो वैकेंसीज की आई हैं वो हैं शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के पदों के लिए दोस्तों भर्ती निकली है। अब इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो है 30 नवंबर से 30 दिसंबर 2021। ठीक है दोस्तों, 30 नवंबर से 30 दिसंबर 2021 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। दोस्तों, परीक्षा के बारे में मैं आपको डिटेल में नीचे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि जो परीक्षा दिनांक है वो अभी दी नहीं गई है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उसके 2 चरण में एग्ज़ाम होगी। यहाँ दोस्तों 2 स्टेजेस होंगी इस एग्ज़ाम में, जो कि बाद में अधिसूचित की जाएंगी। यानी कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बाद में आएगी, अभी केवल फॉर्म भराएंगे 30 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। अब इसमें दोस्तों ये 16 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें जो आपके जानने लायक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सेकंड पॉइंट में दोस्तों आपको दिया गया है कि अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फॉर्म भर सकते हैं जिनका रोजगार कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन हो। ठीक है। इसके बाद में अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप केवल सिर्फ एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक ग्रुप के लिए। ठीक है। इसके बाद इसके अगले पॉइंट में दिया हुआ है कि ग्रुप ए के पदों में जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें केवल आप एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने एक बार भर दिया है फॉर्म तो उसको बदला नहीं जा सकेगा। और अगर आप किसी वजह से एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं तो वो निरस्त कर दिए जाएंगे, सभी निरस्त हो जाएंगे जितने भी आवेदन हैं। ठीक है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है दोस्तों कि अभ्यर्थी से अपेक्षित की है कि वे चयन प्रक्रिया, यानी कि दोस्तों जो इसकी वेबसाइट पे दी जाएगी जो भी जानकारी है। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि यानी कि गलत जानकारी नहीं देगा। अगर गलत जानकारी देता है तो वह मान्य नहीं होगी आगे जाके दोस्तों बाद में। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने वैकेंसीज की डिटेल है। ग्रुप ए में शीघ्र लेखन ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 3 में कोर्ट मैनेजर स्टाफ। दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी बच्चे ग्रुप ए का फॉर्म भरेंगे उसमें उनको इन तीनों को लाइन वाइज रखना होगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में पहले आपको ज्वाइनिंग चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम जो मार्क्स हैं वो अगर आपके सबसे अच्छे हुए तो आपको जो आपने इनमें से जो भी पहले चुना है उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। अब ग्रेड 2 में वैकेंसीज हैं 108, ग्रुप ग्रेड 3 में है 205, ग्रेड 3 में है 11। अब सहायक ग्रेड 3 दोस्तों ग्रुप बी में आता है, वो है 910 पोस्ट। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हैं दोस्तों इसकी सहायक ग्रेड 3 ग्रुप बी की। ठीक है, 910 पोस्ट। फिर ग्रुप सी में दोस्तों सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, इसमें 21 पद निकले हैं दोस्तों, और टोटल करके ऐसे 1255 पद हैं। ठीक है दोस्तों, हर कैटेगरी के हिसाब से सभी वैकेंसीज दी हुई हैं कि किस डिपार्टमेंट यानी कि किस पद में कितनी पोस्ट हैं। जैसे कि ग्रेड 2 में 49 पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आप अपनी ये डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नीचे जो दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, अब आपको चाहिए क्या क्या है। ठीक है। स्टेनोग्राफर में ग्रुप 2 में क्या क्या मांगा है तो वो देख लेते हैं दोस्तों। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में ग्रेजुएशन मांगा है, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड होना चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट, और 1 ईयर डीसीए या पीजीडीसीए डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसके बाद में बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ। दोस्तों, ग्रेड 3 में भी वही मांगा है, ग्रेजुएशन, सीपीसीटी, हिंदी शॉर्ट हैंड और 1 ईयर डिप्लोमा। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में? केवल आपके शॉर्ट हैंड में ग्रेड 2 में 100 वर्ड्स पर मिनट मांगे हैं, और यहाँ ग्रेड 3 में 80 वर्ड्स पर मिनट मांगे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रुप बी की, यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 की।
असिस्टेंट ग्रेड 3 में ग्रेजुएशन चाहिए, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड चाहिए। इसके बाद में दोस्तों 1 ईयर डिप्लोमा यानी डीसीए पीजीडीसीए चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि हमारे पास तो डिप्लोमा नहीं पूरी डिग्री है, जैसे कि बीसीए, ठीक है। तो क्या बीसीए वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं नहीं भर सकते दोस्तों, ये मैं आपको अभी वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग। इसमें क्या क्या मांगा है, तो इसमें मांगा है आपका ग्रेजुएशन, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगा है यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट। इसके बाद में दोस्तों 1 ईयर डिप्लोमा मांगा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, उपरोक्त दर्शित अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ में परीक्षा अंक पत्र या प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आपका 30 दिसंबर तक आपके सामने, यानी कि आपके हाथ में 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, चाहे डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, चाहे सीपीसीटी का स्कोर कार्ड हो। अब दोस्तों जिसके पास में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड नहीं है वो क्या करेंगे, तो दोस्तों उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 26 और 27 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है सीपीसीटी की। जी हाँ दोस्तों, सीपीसीटी की आपकी एग्ज़ाम 26 और 27 दिसंबर को होने वाली है, और इस फॉर्म की लास्ट डेट 30 दिसंबर है, ठीक है। तो अगर आपने 26 और 27 में से किसी एक डेट पे जो आपका एग्ज़ाम आएगी उसमें अगर आपने सीपीसीटी क्वालिफाई कर ली तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास में डिग्री है, ग्रेजुएशन है और आप चाह रहे हैं कि ग्रेड 3 का फॉर्म भरना है, तो आपके पास सीपीसीटी का केवल स्कोर कार्ड नहीं होगा, तो आपको केवल एक ही चीज़ करनी है कि जो 26 और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है सीपीसीटी की, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसकी अप्लाई डेट है 7 दिसंबर। और इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा जो मैंने सीपीसीटी का आपको बनाया है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और क्या क्या पूछा जाता है सीपीसीटी में वो भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो आप वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। मैं सारी डिटेल जो है आपको देते जा रहा हूँ एक के बाद एक। अब दोस्तों जैसे कि हमने बात करी थी कि हाँ भैया हमारे पास तो बीई है, बीसीए है, हमारे पास डिग्री तो नहीं है लेकिन पूरा डिप्लोमा है, तो हम सॉरी डिप्लोमा नहीं है, डिग्री है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक लागू होगी। तो दोस्तों उसमें क्या लागू है कि जो बीई वाले हैं, जो सीएससी, आईटी, एमसीए, बीसीए, एमएससी, आईटी, सीएस, बीएससी, आईटी, सीएस, एमटेक और एमई इत्यादि वाले बच्चे भी फॉर्म दोस्तों भर सकते हैं। इतना ही नहीं, एआईसीटीई के से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि, एंड बीएससी बीकॉम डिग्री जिसमें केवल कंप्यूटर एक विषय को अध्यापन सम्मिलित में मान्य नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसने अगर पूरे ग्रेजुएशन में केवल एक सब्जेक्ट का पढ़ा हो कंप्यूटर, वो मान्य नहीं होगा। आपको कंप्यूटर की पूरी डिग्री चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके सामने दी हुई है, ठीक है। ये जो दी हुई है ये आपका होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम एज की, कि किस किस पद में क्या क्या मांगा है, क्या क्या एज है। तो दोस्तों सभी के लिए, सिर्फ पुरुष आवेदक जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष एज होगी, बाकी सब महिला, एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए एज 45 होगी। केवल जनरल कैटेगरी के बॉयज़ की जो एज है वो 40 होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाहर से कोई व्यक्ति अगर फॉर्म भरता है, किसी अन्य राज्य का है वो, तो उसकी एज 40 निर्धारित गई है, यानी कि मैक्सिमम 18 से 40 जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए है और अदर जो राज्य हैं उनके लिए है, और 18 से 45 मध्य प्रदेश के सभी बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी के बॉयज़ नहीं है उनको छोड़ के सभी के 18 से 45 एज मांगी है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं फ़ीस की, यानी कि आपका जो फॉर्म की फ़ीस भराएगी वो कितनी भराएगी। तो जनरल कैटेगरी और मध्य प्रदेश के बाहर से जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इस वैकेंसी का, उनकी टोटल फ़ीस है 777.02 रुपीज़ प्लस पोर्टल चार्जेस।
इसके बाद में जो भी अन्य कैटेगरी हैं मध्य प्रदेश की, ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर, उनके हैं टोटल 577.02 रुपीज़ प्लस पोर्टल चार्जेस। इसके बाद में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भर्ती की योजना यानी सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरण में होगी। पहली होगी प्रारंभिक, दूसरी होगी मुख्य परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 100 अंक की होगी। यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जो नंबर आपके आएंगे वो सिर्फ आपको सेकंड स्टेज तक ले जाने के लिए होंगे। दोस्तों अब इसमें मैं जानकारी देता हूं कि ऑनलाइन परीक्षा पाठ्यक्रम क्या होगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जीके जीएस का पेपर, जिसमें जीके का एमपी भी आएगा साथ में। वो होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। फिर आएगा आपका मैथ्स और रीजनिंग साथ में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। फिर आएगा आपका हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर आएंगे आपके इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और कंप्यूटर आएगा दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। आपको जो टाइम दिया जाएगा दोस्तों वो होगा 2 घंटे का। परीक्षा की तिथि, समय व परीक्षा के केंद्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अपनी वेबसाइट पर दे देगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें एक पद के लिए 3 व्यक्ति को चुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब आप पहली एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पहली एग्ज़ाम जो भी बच्चे पास करेंगे वो 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, यानी कि सेकंड जब आप स्टेज पे जाएंगे तो इस एक पद के लिए 3 उम्मीदवार होंगे। ठीक है, यानी कि एक पद पे 3 बच्चों को पास किया जाएगा फर्स्ट एग्ज़ाम में, 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे सेकंड फेज के लिए। सेकंड एग्जाम की परीक्षा भी दोस्तों 100 अंक की होगी, जो कि मुख्य परीक्षा होगी आपकी। दोस्तों अब उसमें पूछा क्या क्या जाएगा, तो ग्रुप ए का जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको हिंदी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन ऑफ 400 वर्ड्स प्लस ट्रांसक्रिप्शन या फिर टाइपिंग करनी होगी, 100 मार्क्स की होगी दोस्तों, 35 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो भी फॉर्म भरेगा उसे 350 शब्द टाइप करने होंगे हिंदी में। और दूसरा होगा इसमें साथ में डिक्टेशन, डायरेक्ट डिक्टेशन करेंगे दोस्तों, वो लोग मुंह से बोलेंगे शब्द को, आपको 400 शब्द वर्ड्स टाइप करने होंगे लगभग। ठीक है, डिक्टेशन का मतलब यही होता है, वो बोलेंगे और आपको टाइप करना है। टोटल दोस्तों 100 मार्क्स का है और टाइम आपके पास केवल 20 मिनट का होगा टोटल। इसके बाद में दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में इंग्लिश स्टेनोग्राफर डिक्टेशन 400 वर्ड पर मिनट प्लस यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश है। ठीक है, और ये भी 100 मार्क्स का है और 35 मिनट का है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आधारित की जाएगी, लेकिन इसके बाद दोस्तों जो लाइन लिखी गई है वैसे तो ये काम की नहीं, लेकिन ये कुछ बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे से पूछते हैं बच्चे, ये उन लोगों के लिए है। उन्होंने बोला है इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों कभी दिमाग में ये बात आए, वैसे तो आप सब समझदार बच्चे हैं, किसी के दिमाग में ये बात आए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हमको हमारा कंप्यूटर उठा के ले जाना पड़ेगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर वहाँ पे प्रदान आपको किया जाएगा, कीबोर्ड भी दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो ये है कि 2 तरीके से टाइपिंग होती है, आप जानते होंगे, एक तो होती है रेमिंगटन गेल पर और दूसरा होती है इनस्क्रिप्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि समस्त अभ्यर्थी को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में ही करना पड़ेगी। अगर आपने अभी इनस्क्रिप्ट में तैयारी की है तो आप इसको बदल के रेमिंगटन गेल में तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी बच्चों को टाइपिंग रेमिंगटन गेल पर करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन कैसे होगा, यानी कि आपके नंबर कैसे दिखेंगे, आप सोच रहे हैं कि वो डिक्टेशन करेंगे हम टाइपिंग करेंगे, लेकिन उसमें कुछ तो गलत होगा। वो गलत होगा तो वो कैसे कटेगा, उसको क्या करेंगे, उसको गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि शीघ्र लेखन ग्रेड 2 ग्रेड 3 जो भी पोस्ट हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, जैसे गलत शब्द या फिर आपने स्पेलिंग गलत कर दी या शब्द छूट गया
या विराम चिन्हों को छोड़ दिया या उनको गलत कर दिया तो आपका 0.50 यानी कि आधा मार्क्स कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का अधिक त्रुटि पाई जाती है, 120 से अधिक त्रुटि पाई जाती है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए उसे 0 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा, वहाँ पे 120 से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी 120 से ज़्यादा त्रुटियाँ पाई जाती हैं, अगर मिस्टेक पाई जाती हैं तो आपका 0 मार्क देख के आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। आपकी आगे उत्तर पुस्तिका चेक ही नहीं की जाएगी। दोस्तों इन सभी पदों की मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को 50% से कम अंक मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त न्यूनतम अंक के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और संक्षिप्तः निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों मुख्य परीक्षा के बाद में जो बच्चे, जैसे कि एक वैकेंसी पे 3 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे फर्स्ट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो ये 3 बच्चे सेकंड एग्ज़ाम देंगे उनके बच्चों में केवल ये आप जानते हैं कि 3 में से केवल एक सिलेक्ट होगा, फिर बाकी के 2 का क्या होगा। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, ठीक है दोस्तों। वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, अगर किसी वजह से वो बच्चा ज्वाइनिंग नहीं कर पाया जो सिलेक्ट हुआ था, तो जो 2 बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर लेके आए थे उनमें से उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी वैकेंसीज़ की जानकारी आपके मोबाइल पर सीधे मिले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।